सम्मानित साथियों, अपशकुन, अनहोनी, अशुभ घटनाएं या कहें गंभीर संकटों की पूर्व सूचना हमारे जो पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, इनको आभास हो जाता है और ये देते हैं। आज हम इसी क्रम में, आप जानते हैं कि बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लोकप्रिय कविता की रचयिता महाकवित्री श्रीमती सुभद्रा कुमारी जी चौहान, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थी, उनके जीवन का वो अंश देने जा रहे हैं, जिसके तहत उनके दुर्घटना में हुई मृत्यु की सूचना 2 दिन पहले जीव जंतुओं पक्षियों ने कैसे दी थी। पूरे वृत्तांत को जानने के लिए हमारी इस संवाद यात्रा में सहभागिता करने का कष्ट करें। सम्मानित साथियों, शगुन एक विज्ञान है। हमारी सनातनी संस्कृति में, शास्त्रों में इसका बहुत बड़ा महत्व दिया गया है और ये बताया भी गया है कि पशु पक्षी, जीव जंतु ये हमसे पहले होने वाली घटनाओं का आभास कर लेते हैं और वो बताते हैं। इसका एक उदाहरण तो हम देने जा रहे हैं, रामचरितमानस में है कि जब दशरथ जी की मृत्यु का पूर्वाभास भरत जी को कैसे हुआ था, वो पंक्तियों में बताते हुए कह रहे हैं गोस्वामी जी कि असुगुन होए नगर पठारा और रटहि कुभांति कुखेत करारा। खरसियार बोले प्रतिकूला और सुनि सुनि होए भरत ही सूला। यानी इस तरह से कौओं का और सियारों का, इनका, गधों का असमय एकदम बोल जाना और बुरी तरह से बोलना कुछ भयावह घटना का संकेत देते हैं। वैसे घाघ और भड्डरी ने भी इन पंक्षियों की भाषाओं से, इनके संकेतों से अपने मौसम का भी पूर्वानुमान किया है। और वो कहा जाता है कि जब बुरा, जैसे हम अकाल कहते हैं, आने को होता है, तो ऐसी कुछ सूचनाएं आ जाती हैं। जैसे उन्होंने लिखा है कि रात में बोले कागरा और दोपहर बाद बोले श्याल, यूं तो भांके भड्डरी निश्चय परे अकाल। तो इस तरह की धारणाएं हैं, हमारे शगुन शास्त्र की कुछ मान्यताएं हैं जो अप्रिय घटनाओं को, या हम जिसे कहें अपशगुनों को, पहले ही बता देती हैं। अब मैं उस वृत्तांत की ओर आपको ले चल रहा हूँ जिसमें कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी से उनके जीवन का जो अंतिम ये सत्य है वो किस तरह घटित हुआ ये था कि 13 फरवरी और 1948 को इनका एक कार्यक्रम बना नागपुर जाने का। नागपुर में कोई एक विशेष अधिवेशन था, तो तैयारी कर रही थी। इनकी एक नई कार आई थी, तो ये सोच रहे थे कि अपने बड़े लड़के को लेकर चलेंगे। लेकिन शाम के वक्त इनके आवास के बाहर सियारों और कुत्तों की अजीब तरह से आवाज़ें आ रही थी। इसको इनके पति श्री लक्ष्मण सिंह जी, वो भी एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उन्होंने देखा और देखने के बाद सुभद्रा जी से कहा कि यदि हो सके तो कल नागपुर का जाने का कार्यक्रम निरस्त कर दें। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा मेरा मन कुछ बेचैन हो रहा है। उन्हें कारण बताइए। तो उन्होंने थोड़ा सा संकेत दिया कि इस तरह से अभी अपने आवास के आसपास बुरी तरह से सियारों की आवाज़ इधर से आ रही, कुत्ते भी इस तरह के भयावह उसमें बोल रहे थे। सुभद्रा जी ने हंस के कहा आप कब से इस पर यकीन करने लगे? उन्होंने कहा फिर भी मेरा मन जो है ये कह रहा कि अब न जाएं। खैर बात आई गई हुई। सुबह वो तैयार हुई और अपने बड़े लड़के को, जो नई कार थी, वो और ड्राइवर को लेके चली और जाते समय अपने पति से कहा कि आज 14 फरवरी है, 15 को बसंत पंचमी है, यहाँ एक आयोजन है कवि सम्मेलन वगैरह का, हम आके उसमें
आएंगे और उसका पूरा पूरा आयोजन आप देख लें। ये नागपुर पहुंची 14 को, जो विशेष आयोजन बैठकों में रहीं, संभवतः रात्रि में कवि सम्मेलन था उसमें शरीक हुई। सुबह 15 की ये चली। तब चलती हैं तो करीब 80 किलोमीटर नागपुर से जब निकली जबलपुर की तरफ, फिर कुछ कौवों की जैसे पेड़ों के पास से चाँ 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 कर रहे थे और कुछ सियारों की आवाज़ आई। तो इन्होंने अपने बड़े बेटे से कहा कि बेटा तुम्हारे पापा होते तो फिर कुछ कहते। इतना ही कुछ कहना था कि इनकी गाड़ी जाकर के अनियंत्रित होकर एक पेड़ से टकरा गई। और आश्चर्य यह है कि गाड़ी में खरोंच नहीं आई, ड्राइवर सुरक्षित, इनके पुत्र को भी कहीं चोट नहीं लगी। लेकिन सुभद्रा कुमारी चौहान को ज़्यादा चोट तो नहीं आई, लेकिन इस जो भयावह दृश्य था इससे आहत होकर हृदय गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि हमारे शास्त्रों में जो शगुन को एक विज्ञान के रूप में माना गया है, तो उसमें ये पशु पक्षी जो होते हैं ये पहले ही आवाज़ कर लेते हैं। आपने देखा है, सुना होगा, जब कोई बाढ़ आने को होती है तो उस तरह से ये पहले पक्षी अपने चिचियाते हैं, भागते हैं और इन्हें मौसम की भी जानकारी हो जाती है, कहाँ क्या होना है, क्या भूकंप इत्यादि। तो इस तरह से ये जो मैंने आज वृत्तांत बताया, ये कल्याण जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित होता है उसके अभी 10वें अंक में ये वृत्तांत प्रकाशित हुआ है। उससे साभार मैंने आपकी सेवा में इसे प्रस्तुत किया। आज संबंधित भाइयों बस यही, आगे किसी फिर एपिसोड में किसी एक व्यंगम सत्संग की कड़ी में आपका हम साझेदारी करेंगे।